अस्सलामुअलैकुम, आई एम सायरा अब्दुल, स्टूडेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपकी फ़र्स्ट ईयर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कैसे आउट ऑफ द ऑल बोर्ड क्लासेस, और आप इसमें किस तरह अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसको अचीव कर सकते हो, उसको एस कर सकते हो। फर्स्ट ईयर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए भी होती है कि सेकेंड ईयर में तो आप यूज टू हो जाते हो, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ी होती है, सेकेंड ईयर में आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर सबसे मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि आप अभी मैट्रिक से आए होते हो, मैट्रिक टोटली डिफरेंट है, एफएससी टोटली डिफरेंट है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में आए हो तो आपको नहीं पता होता कि क्या करना है, बिकॉज मैट्रिक से डबल सिलेबस होता है एफएससी का। तो एकदम से जब आपने जितना एक ईयर में पढ़ा था उस टाइम आपके पास वही है टाइम, बल्कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एक ईयर से भी कम रह जाता है, पेपर जल्दी हो जाते हैं। तो आपको डबल सिलेबस कवर करना पड़ता है जो आप मैट्रिक में करके आए हो। तो इसलिए सिलेबस डिफ़िकल्ट हो जाता है कवर करने के लिए, और क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा होता है तो आपको बहुत ज़्यादा मसले फेस करने पड़े होते हैं अपनी फ़र्स्ट ईयर में। और इसके साथ स्टूडेंट्स को समझ भी नहीं आ रही होती कि क्या करना है, उनको मुश्किल लग रहा होता है क्योंकि इसके साइंस सब्जेक्ट बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स वो भी थोड़े एडवांस हो जाते हैं एफएससी में आके। और सबसे ज़्यादा जो मेजर मसला आता है बच्चों को फ़िज़िक्स में आता है कि फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ भी बहुत डिफ़िकल्ट आते हैं पेपर्स में। तो वो बच्चों को बहुत चैलेंजिंग लग रहा होता है अपने साइंस सब्जेक्ट्स को कवर करना, और इतना ज़्यादा सिलेबस इकट्ठा हो जाए और फिर आपको उसको ज़ाहिर है फिर पेपर्स में भी वो सारा सिलेबस आ रहा होता है और आपके पास टाइम कम होता है। तो इसीलिए फ़र्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इस वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ आ जाते हैं कि डिफ़िकल्ट तो होती है लेकिन हम इसमें अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। अच्छा स्कोर आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपने अपने इंस्टीट्यूट रेगुलरली जाना है, उसके बाद आपने रेगुलर होना है तो आपका अपना रेगुलर वर्क जो भी आपका होता है वो डेली बेसिस पे ही आपने करना है। और कभी भी अपने इंस्टीट्यूट का या कोई भी आपका टेस्ट, और टेस्ट आपकी तैयारी के लिए होता है, वो आपके एनालिसिस के लिए होते हैं। टेस्ट आपने कभी मिस नहीं करने, और इस तरह आपकी तैयारी रेगुलरली अपनी फर्स्ट ईयर की अगर आप साथ साथ करते रहोगे तो होती रहेगी। और जिस तरह हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने उसको लेके पैनिक नहीं होना, आपने स्कीम को फॉलो करना है। जो पेपर से पहले स्कीम आती है कि इस चैप्टर में से इतने लॉन्ग आएंगे, इस चैप्टर में से ये इतने शॉर्ट आएंगे, इतने एमसीक्यूज आएंगे, तो आपने उसको फॉलो करना है। क्योंकि सिलेबस जितना ज़्यादा होता है आप कभी भी सारा सिलेबस वर्ड टू वर्ड और उतना अच्छे से नहीं कर सकते, बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने स्मार्ट वर्क करना है कि जिस चैप्टर में से लॉन्ग आ रहा है, जिसमें से ज़्यादा शॉर्ट आ रहे हैं, आपने कोशिश करना है कि आप उनको ज़्यादा अच्छे से कवर करें, ताकि अगर किसी चैप्टर में से 2 शॉर्ट आने और किसी चैप्टर में से 4 शॉर्ट आने, तो आपने प्रेफरेंस देनी है कि आप जिस चैप्टर में से 4 शॉर्ट आने आप वो वाला चैप्टर करो। तो इस तरह आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो बाय फॉलोइंग द स्कीम। जब आप अपनी अच्छी तरह से तैयारी करके जाओगे तो आपने एग्ज़ाम हॉल में पैनिक नहीं होना। और जो सबसे वैल्यूएबल टिप मैं आपको बताने लगी हूँ कि डोंट ट्रस्ट एनीवन इन द एग्ज़ाम हॉल, क्योंकि इस स्टेज पे बच्चे इमेच्योर होते हैं, उनको होता है कि हमारे मार्क्स ज़्यादा है, हमारे मार्क्स ज़्यादा हैं। तो आपने किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर नहीं जाना, आपने अपनी तैयारी इतनी अच्छी इतनी स्ट्रॉन्ग करके जानी है कि आपको वहाँ पे किसी से पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े, और वहाँ पे बच्चे ठीक बताते भी नहीं हैं। सो इट वॉज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप फर्दर बता सकते हो कि मैं किस टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू सो मच।